नमस्कार दोस्तों हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस की 2 क्लास हो चुकी हैं। ये प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक को हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। इसमें 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज हम उस 2 क्लास के आगे शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरा शुरू से बताया गया है। आपको दोस्तों केवल जितना पढ़ाया जा रहा है केवल आप लोग उतना ही पढ़ते चलिए, तो आप लोगों को इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश बहुत उतना कठिन भी नहीं है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। तो जो कार्य अभी अभी हाल ही में खत्म हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, जैसे ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, वह अभी अभी कहाँ से आया है, वह अभी अभी दिल्ली से आया है। ही हैज़ कम टू दिल्ली, वह दिल्ली से आया है, तो अभी अभी आया है, तो अभी अभी काम खत्म हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो दोस्तों जब कार्य महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जब कार्य महत्वपूर्ण हो तो भी वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे वी हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, तो वी हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट, यहाँ पर भी परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है दोस्तों। वी हैव रीच्ड द मून, हम लोग कहाँ पर पहुँच गए हैं, मून पर पहुँच गए हैं, तो इसमें भी किसका यूज हुआ है, परफेक्ट टेंस का ही यूज हुआ है। ठीक, चलिए दोस्तों, फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर परफेक्ट टेंस का फार्मूला लगेगा जिसमें सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका जो पॉजिटिव रहेगा ये फार्मूला लगेगा, अगर निगेटिव हो जाएगा तो हैज हैव लगेगा, उसके साथ नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो आई हैव रीड बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड बुक। तो ये दोस्तों किसका हो गया, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट रीड बुक, मैं अभी किताब नहीं पढ़ा हूँ। हैव आई रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हैव आई नॉट रीड बुक, क्या मैं अभी किताब नहीं पढ़ा हूँ, फिर ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन वर्ड में निगेटिव फॉर्म, फिर क्वेश्चन वर्ड में निगेटिव फॉर्म एक और तरीके से कह सकते हैं, हैजंट या हैवंट आई रीड बुक। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग हैज या हैव का प्रयोग देखेंगे। जैसा कि हैज हैव का प्रयोग सबको पता है, हैज किसके साथ लगता है, हैज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। जहाँ पर सिंगुलर होता है उसके साथ किसका यूज किया जाता है, उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, सिंगुलर जो होता है उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, और जो प्लूरल होता है प्लूरल के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो प्लूरल में कौन आता है, आई वी दे यू, ये सब प्लूरल होते हैं। और सिंगुलर में क्या आता है, ही सी इट, या कोई भी नाम आ गया, राम सीता, ये सब जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, सिंस साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस, साइंस ने क्या किया है, हमें दिया है बहुत सारे क्या, नए नए इन्वेंशंस को, आविष्कार को दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू
इन्वेंशंस। सेकेंड में क्या है दोस्तों, वी हैव रीच्ड द मून, हम लोग मून पे पहुंच गए हैं, ये प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो वर्ब भी हमारा किसका यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। अब देखिए दोस्तों गलत कहाँ पर होता है, अगर यहाँ पर दे दिया जाए ऐसे, साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन 19 सेंचुरीज, अगर 19 सेंचुरीज यहाँ पर लगा दे रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पास्ट की बात करना शुरू कर दे रहे हैं। जब पास्ट की बात करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो हैज़ लगाए हैं, हैज़ हमारा ना हो करके उसमें हमारा क्या रहेगा दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस का ही हम वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, तो इसका जो बनेगा क्या होगा, साइंस गेव अस मेनी, यहाँ पर देखिए दोस्तों बनाया भी है, साइंस गेव अस मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन 19 सेंचुरीज। तो साइंस हमें क्या दिया है, एक नया जीवन दी, बहुत सारा जीवन दिया है जो बचाता है किसको, ड्रग्स को 19वीं सेंचुरीज में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 19 सेंचुरीज दे दिया है तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 19 सेंचुरीज पास्ट को बताता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे, मतलब वहाँ पर सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, न कि प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी प्रकार अगर सेकेंड वाक्य को देखा जाए तो सेकेंड वाक्य में क्या बता रहा है, सेकेंड वाक्य में कह रहा है वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, 2008 में हम लोग जो है 22 अक्टूबर को मून पर पहुंच गए। तो जब मून पर पहुंच गए दोस्तों उसके साथ क्या यूज हुआ, 2000, ये यहाँ पर डेट दिया है, डेट किसके बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वी रीच्ड द मून 22 अक्टूबर 2008, यहाँ पर ऐसे रहेगा तब हमारा सेंटेंस सही होगा। अगर जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं दोस्तों। भूतकाल, अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें। ठीक है, जो कि हम लोग इसको कर चुके हैं अभी को। अब क्या है दोस्तों, आई हैव, हाँ देखिए जो हैव होता है, हैव के क्या लिया रहता है हमेशा अपने साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज़ का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो हैव होता है, और हैज़ का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म इसका हैज़ हैव हुआ, थर्ड फॉर्म इसका क्या हुआ दोस्तों, हैड हुआ। तो हैज़, हैव और हैड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। तो जब पर भी हम हैज का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो नोट में दिया है आई हैव हैड इन अ प्रॉब्लम हीयर, आई हैव यहाँ पर दिया है, हैव के बाद क्या दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई हैव हैड इन अ प्रॉब्लम, जो कि सेंटेंस सही है, ये नहीं कि हैव दिया है और हैड दिया है दोनों काट देंगे, ये अगर हम लोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। हैव जो दिया है उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, जो हैड यहाँ पर है वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आया है, इसलिए ये सही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे ही हैज़ हैड, हैज के साथ हैड आया है, ये हमारा सही है, लेकिन अगर हैज के साथ हैव आ जा रहा है तो गलत होगा, हैज के साथ हैज आ रहा है तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। अब कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सामान्यतः, जनरली, जनरली मतलब होता है दोस्तों सामान्यतः, जो रिसेंटली होता है, ऑलरेडी होता है, येट, सो फार, ये परफेक्ट टेंस में ही इसका यूज किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ पर रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए,
येट आ जाए या सो फार आ जाए, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, येट का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, निगेटिव फॉर्म में ही होता है। जो येट होता है दोस्तों निगेटिव फॉर्म होता है, जहाँ पर येट आए मतलब ये क्या है, वो निगेटिव फॉर्म है, उसका प्रयोग निगेटिव में ही होगा। अगर पॉजिटिव दिया रहेगा तो एट के साथ वो गलत होगा, तो एट जहाँ पर आएगा निगेटिव फॉर्म में होगा। दूसरा वो परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ही हैज़ नॉट रिच्ड होम एट। ठीक है, वह अभी तक घर पर नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर येट दिया है, येट के साथ नॉट का प्रयोग होगा और परफेक्ट भी टेंस है, हमारा सेंटेंस सही है। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा देखेंगे तो दोस्तों दूसरा क्या है, ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क सो फार। अभी तक उसने कोई भी काम नहीं किया है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सो फार भी यूज हुआ है। सो फार किसके साथ यूज होता है, परफेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, कब, जब भी हमारा रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, येट आ जाए, सो फार आ जाए, इसके साथ हम लोग दोस्तों किसका, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट का ही यूज करेंगे। ये नहीं कि हम लोग उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज करने लगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं, ही डिड नॉट डू एनी वर्क सो फार। ही डिड नॉट डू एनी वर्क सो फार क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों, डिड नॉट डू एनी वर्क सो फार, तो इसलिए नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि जो सो फार दिया है वो हमेशा किस में यूज होगा, जो सो फार दिया है दोस्तों वो हमेशा परफेक्ट में ही यूज होगा, जो कि ये पास्ट इंडिफिनिट बना दिया है, इसलिए हम लोग इसका यूज, जो भी यहाँ पर सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं और सेंटेंस में आगे क्या कह रहा है, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सिंस जो दिया है इसके साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग किया है तो इसके पहले जो फॉर्म होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा हमारा। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट, जैसे दोस्तों आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से वह इंडिया से गया है मैं उसको नहीं देखा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट दिया है, सिंपल पास्ट कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लीव का सेकंड फॉर्म दिया है, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है दोस्तों, इसलिए हमें पता चल गया क्या है, ये सिंपल पास्ट है। जब भी सिंपल पास्ट आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो उसके पहले जो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है जो कि सही है हमारा सेंटेंस। अगर ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का स्थान कोई भी मॉडल हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो सिंपल पास्ट है, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट आया है तो इसके पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट जो मॉडल के रूप में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के जगह पर हम मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मे है, विल है, कैन है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब सिंस के बाद सिंस जो है सिंपल पास्ट में आया रहेगा तब। यहाँ पर सिंपल पास्ट कैसे पता किए हम लोग दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सा दिया है, सी का सेकंड फॉर्म जो होता है वो सा होता है, जो सा होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए हमें पता चल गया ये पास्ट टेंस है। जब यहाँ पर सिंस के साथ पास्ट टेंस है तो इसके पहले जो आएगा वो परफेक्ट में होगा, और परफेक्ट में हम लोग मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही बताया गया है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर सिंस का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सिंस के वाक्य के प्रथम में आ जाएगा। ठीक है, सिंस के साथ ही हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, सिंस के साथ सिंपल पास्ट।
ठीक है। तो जहाँ पर सिंस रहेगा उसके साथ सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद या उसके पहले जो भी सेंटेंस आएगा वो किस में रहेगा दोस्तों, परफेक्ट में रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, जब से उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया है, ही हैज़ नॉट टेकन एनी लीव, तब से उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या कह रहा है, जो पास्ट परफेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर दो एक्शन होते हैं दोस्तों, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर्मेशन क्या होता है। जो फर्स्ट एक्शन होता है हमारा किस में होता है दोस्तों, फर्स्ट एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है। जो सेकंड एक्शन किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है। फर्स्ट एक्शन मतलब जो काम पहले हुआ है वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जो काम बाद में हुआ है वो काम जो होगा सिंपल पास्ट में होगा। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आया होगा। 1 मिनट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, किसी का कॉल आ गया था, उसी के लिए हम लोग रुक गए थे। फिर यहाँ पर क्या है, फिर हम लोग देख ले रहे हैं दोस्तों, जो काम पहले हुआ है किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में। जो काम सेकंड एक्शन रहेगा वो किस में रहेगा, सिंपल पास्ट में। और जो फर्स्ट एक्शन रहेगा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस कैसे शुरू होता है। ये फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में जो दिया है, आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो कह रहा है आई सा ही, मैंने उसे देखा, बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहाँ से सही नहीं बन रहा है। ये सेंटेंस कैसे होगा, जैसे आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। जब वह कार रोका उसके पहले ही मैं उसको देख चुका था। तो आई हैड सीन हिम, काम पहले कौन हुआ, मैं देख चुका था। जब देख चुका था तो वो किस में रहेगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो मतलब आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। सेकंड एक्शन हमारा सिंपल पास्ट में है, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल पास्ट है, और फर्स्ट एक्शन में क्या है, पास्ट परफेक्ट है। इसी प्रकार हम इसको भी देख सकते हैं, बिफोर हमारा पहले भी आ सकता है दोस्तों। जो काम पहले हुआ रहेगा वो किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। जैसे देख लेते हैं, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लीड। मतलब कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, कहना यह चाह रहा है कि रॉबर जो रॉबरी करने आए हुए थे, चोर जो थे वो भाग गए, उसके पहले ही वो कुछ समझ सके, उसके पहले ही वो भाग गए। ठीक है, तो पहले काम क्या हुआ, भागने का। तो जो भागने वाला काम होगा दोस्तों वो फर्स्ट एक्शन हुआ, वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट एक्शन रहेगा पास्ट परफेक्ट में। सेकंड किस में रहेगा दोस्तों, सेकंड हमारा रहेगा वो सिंपल पास्ट में रहेगा। जैसे ही अंडरस्टूड सिंपल पास्ट में है। ठीक, जैसे थर्ड में क्या है, आई मेट हिम। इसी प्रकार आफ्टर में भी होता है दोस्तों, जो सेंटेंस पहले हुआ हो वो किस में रहेगा, फर्स्ट एक्शन जो रहा उसमें पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ हो उसमें सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। मैं उससे मिला, कब मिला, आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। तो इसको कैसे कहेंगे दोस्तों, आई मेट हिम, मैंने उससे मिला, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, जब मैंने अपना काम कर लिया उसके बाद मैं उससे मिला। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक्शन हुआ है दोस्तों, वो पास्ट परफेक्ट में है, ये सिंपल पास्ट में है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग बाई द टाइम के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे बाई द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो स्टार्टेड। मतलब शो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, तो द शो हैड स्टार्टेड होना चाहिए दोस्तों। द शो हैड स्टार्टेड बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर। जब मैं थिएटर पहुंचा उसके पहले ही शो स्टार्ट हो चुका था। ठीक, फिर पांचवा देखिए क्या है दोस्तों,
वेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, जब आनंद जो है अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड हिम। प्रीसीडेंट मतलब दोस्तों पहले ही आ जाना, मतलब जो न्यूज़ थी उसके आने के बारे में वह पहले ही आ गई थी, उसके आने से पहले। तो पहले काम क्या हुआ दोस्तों, जो न्यूज़ पहले आई उसके बारे में बताया जा रहा है, जो न्यूज़ पहले आई उसके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए जो न्यूज़ वाला पोर्शन रहेगा उसमें हमारा क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा, जो कि हैड प्रीसीडेड दिया है, पास्ट परफेक्ट। तो पहले वाला एक्शन किस में रहेगा दोस्तों, वो पास्ट सिंपल पास्ट में रहेगा, जो कि यहाँ पर आनंद रीच्ड दिया है, हमारा सेंटेंस सही है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिए दोस्तों, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर नियम भी दिया गया है दोस्तों, नियम में एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। जो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट, बिफोर उसके बाद, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। बिफोर का प्रयोग हम शुरू में भी कर सकते हैं, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मेशन क्या होता है, आफ्टर का प्रयोग, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट। हम बाय द टाइम का यूज भी कर सकते हैं दोस्तों। बाय द टाइम का यूज कब होता है, जब सेकंड एक्शन होता है तो पास्ट परफेक्ट, और फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट, और सेकंड एक्शन क्या होता है, सिंपल पास्ट में होता है। मतलब इसमें सिंपल सी यही है कि जो भी काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जो भी काम उसके बाद हुआ है वो सिंपल पास्ट में होगा। इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, हम इसमें यूज कर सकेंगे बिफोर का, आफ्टर का, बाय द टाइम का। बिफोर और आफ्टर पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन जो काम पहले ही हुआ रहेगा उसी के अनुसार हम लोग इसमें यूज करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, नेगेटिव में हैड के साथ नॉट लग जाता है। और क्वेश्चन मार्क की बात करें तो हैड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब आपको आता होगा। ठीक, हम लोग आगे देखेंगे। पांचवें में देखिए दोस्तों, उसी के बारे में बताया जो आनंद गांव पहुंचा था उसके बारे में बताया है, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक तुम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो काम भविष्य में खत्म किया जा चुका होगा उसके बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जब तक हम पहुँचेंगे स्टेशन तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट। चलिए दोस्तों, इसके नियम के बारे में भी देख लेते हैं। जो विल हैव शैल हैव आता है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। निगेटिव में क्या होता है, विल शैल के साथ नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर वही इंट्रोगेटिव की बात किया जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज या हैव दोस्तों उसी के अनुसार लगाएंगे जो प्रोनाउन रहेगा उसके अनुसार। विल शैल का यूज भी प्रोनाउन के अनुसार हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बाय द टाइम। बाय द टाइम मतलब जिस समय तक, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी, जा चुकेगी। ठीक है, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन चली गई थी।
तो यहाँ पर दोनों तरीके से दोस्तों दिया गया है। सिंपल प्रेजेंट, अगर इसमें सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट, इसमें सिंपल पास्ट है तो इसमें पास्ट परफेक्ट। दोनों सेंटेंस देखिए आप लोग ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया गया है, यहाँ पर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार ऊपर देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है तो यहाँ पर किसका यूज किया है, फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक, यहाँ पर बिफोर और आफ्टर वाली बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। तो आप लोग उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। इसके साथ क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब हम पहले से भूतकाल में भी ही काम को शुरू किए थे, लेकिन जो काम भूतकाल में शुरू किए थे वो काम अभी भी हमारा चल रहा है। जैसे यहाँ पर आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूँ। मतलब पहले भी 5 साल पहले और 5 सालों से रह रहा हूँ, मतलब अभी भी रह रहा है, तब पर भी रह रहा था। जैसे आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 सालों से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 ईयर्स, तो 2 सालों से मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और आज भी पढ़ रहा हूँ, पहले भी पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो जो टेंस पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या यूज होता है, इसमें हैज़ या हैव के साथ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर फॉर या सिंस का यूज टाइम के साथ आता है दोस्तों। फिर इसमें निगेटिव में क्या होता है, हैज या हैव नॉट प्लस बीन। जैसे एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे दोस्तों। जैसे ही हैज़ बीन स्टडिंग 2 आवर्स, इसी पे जैसे वह 2 घंटों से अध्ययन कर रहा है, तो ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर दोस्तों फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स। तो ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो 1 मिनट दोस्तों, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया दोस्तों। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर्स, मैं आप लोगों से को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को हम सभी फॉर्म में यूज कर ले रहे हैं। जैसे आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर्स, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर्स, क्या मैं आप लोगों को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर्स, क्या मैं आप लोगों को 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। नॉट लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा। हैज़न्ट आई बीन रीडिंग यू फॉर एन आवर्स, क्या मैं आप लोगों को 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये दोस्तों टेंस का बदलाव होता है, टेंस ऐसे बदल जाता है। अब हम लोग दोस्तों किसका यूज करेंगे, फार और सिंस का यूज करेंगे। फार का यूज कहाँ पर होता है, सिंस का यूज कहाँ पर होता है। तो जो फार होता है दोस्तों किसके लिए आता है, समय की अवधि बताता है। अवधि मतलब कितने दिन से, कितने समय से, उसके लिए फार का यूज करते हैं। जैसे फार 2 आवर्स, 2 घंटे से। फार लास्ट 2 ईयर्स, फार 5 डेज, फार लास्ट 2 मंथ, फार 10 ईयर्स, फार लास्ट 3 वीक। मतलब 3 सप्ताह, पिछले 3 सप्ताह से, 10 सालों से, 5 दिन से, 2 घंटे से, पिछले 2 साल से, फॉर लास्ट 2 मंथ से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिए कि जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का। जैसे 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 वीक,
5 वीक, 3 वीक, 5 डेज, 2 डेज, 3 डेज। ये जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 4 आए, वहाँ पर हम लोग फार का यूज करते हैं। ज़्यादा करके वहाँ पर फार का ही यूज किया जाता है। लेकिन जब हमारा शुरुआती समय का उल्लेख हो, जब शुरू का ही समय का उल्लेख हो, जैसे सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस द बिगनिंग, शुरुआत से, सिंस 2008 मतलब 2008 से, सिंस टाइम इमॉर्टल, टाइम इमॉर्टल के साथ सिंस का यूज होता है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर, तो यहाँ पर सिंस का यूज होता है। और भी देख लेते हैं सिंस को कहाँ पर यूज करते हैं। सिंस का प्रयोग कैलेंडर, घड़ी, दिन के प्रहर, पहर में, जीवन की अवस्थाओं के साथ सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए दोस्तों कहाँ कहाँ पर होता है। कैलेंडर वाले पार्ट में, घड़ी वाले पार्ट में, अगर दिन दिया रहेगा, कोई भी पहर दिया रहेगा, दोपहर, शाम को, सुबह में, तो वहाँ पर भी सिंस का यूज होगा। जीवन की कोई भी अवस्था दिया जाए, जैसे वहाँ पर भी सिंस का यूज होता है। देख लेते हैं दोस्तों, जैसे डे, मंडे आ गया, ट्यूसडे हो गया। डेट आ गया, डेट मतलब 7 मई, 8 जुलाई। अगर ईयर की बात करें तो दोस्तों 2005, 2007, उसके बारे में। मंथ्स की बात किया जाए तो मई, जून, जुलाई, जिस भी मंथ में हो। ओकेशंस की बात किया जाए दोस्तों, मतलब कि छुट्टियों के बारे में, जैसे होली, दिवाली, वो सब वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। क्लॉक के बारे में बात किया जाए, जैसे 7 o'clock, 8 PM, वहाँ पर करेंगे। स्टेट्स ऑफ लाइफ, स्टेट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के सभी अवस्थाओं में, जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन से, युवावस्था से, वहाँ पर पार्ट ऑफ ईच डे, हर पार्ट का ईच डे, जैसे मॉर्निंग हो गया, लास्ट नाइट हो गया, नून हो गया, वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, सिंस का यूज करते हैं। अब देख ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म हो गया, उसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैंने आपका इंतज़ार कब से किया, सुबह से किया। ठीक है, मतलब आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह तक आपका इंतज़ार किया, मतलब वह अब चला गया है। पहले गया था, वहाँ पर देखा, कुछ समय तक वह वहाँ पर रुका, फिर वहाँ से चला आया। जब वो व्यक्ति फिर उसको मिला तो कह रहा है कि मैंने आपका इंतज़ार तो सुबह तक किया था, लेकिन आप हमसे नहीं मिले। तो ये जो टेंस होता है वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका भी हम लोग देख ले रहे हैं दोस्तों, फार्मूला क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आता है, वर्ब के साथ ING आता है, ऑब्जेक्ट होता है, फॉर या सिंस का यूज होता है, और टाइम का यूज होता है। ठीक है, इसी प्रकार निगेटिव वाला फॉर्म में नॉट लग जाएगा, क्वेश्चन वाले फॉर्म में हैड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फॉर, सिंस और टाइम का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आता क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हमारा एक और बचेगा और ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग क्या होता है, जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जो भविष्य के किसी भी समय तक जारी रहेगा, मतलब आने वाले कुछ समय तक यह काम जारी रहेगा, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कह रहा है कि आई शैल हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूँगा दिल्ली में 5 सालों के लिए, इस साल के अंत तक मैं दिल्ली में 5 सालों के लिए रह रहा हूँगा, मतलब अभी भी रह रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को अपना टाइम बता रहा है कब से वह रह रहा है और कितना रहेगा। जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रहा होगा, मतलब अभी भी खेल रहा है, किसी को बता रहा है कि वह 2 बजे से खेल रहा होगा। यहाँ पर भी वही फॉर्म होता है दोस्तों, विल हैव, शैल हैव आता है, उसके साथ बीन आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ ING आता है, फिर फॉर आता है या फ्रॉम आता है। ठीक है,
यहाँ पर फार या फ्राम का यूज करते हैं, प्लस टाइम का यूज करते हैं। इसके बारे में उतना डिटेल से नहीं दिया गया है, तो दोस्तों जितना दिया गया है मैं केवल आप लोगों को उतना ही बता रहा हूँ और इतना ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। जिन वर्ब का प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता है उनके साथ कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों तरह के टेंस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहाँ पर आईएनजी का फॉर्म का यूज नहीं होता है, जिस वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते हैं वहाँ पर हम कंटिन्यूअस वाला अगर टेंस बनाएंगे तो वहाँ पर भी नहीं लगाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगाएंगे तो वहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे दोस्तों? क्योंकि हमारा जो आईएनजी फॉर्म होता है ये कंटिन्यूअस वाले फॉर्म में रहना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हम बनाएंगे तो वहाँ पर भी आईएनजी का यूज होता है वर्ब के साथ। जब वर्ब के साथ आईएनजी का यूज यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो लेकिन जब जिस वर्ब का यूज आईएनजी के साथ नहीं करते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। वहाँ पर किसका यूज करेंगे तब दोस्तों? जैसे जैसे आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ, तो ये मेंटल प्रोसेस है। तो यहाँ पर नोइंग का दोस्तों यहाँ पर नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो इसको हम लोग इंडिफिनिट टेंस में यूज करेंगे। ठीक है, इसको किस टेंस में यूज करेंगे? इंडिफिनिट टेंस में। जैसे आई एम नोइंग यू गलत हो जाएगा, इसका यूज करेंगे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या कर रहा है? अगर ऐसे वर्ब्स परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आई हैव बीन नोइंग, मैं आपको जान रहा हूँ, हैव बीन के साथ नोइंग आ गया जो कि गलत है क्योंकि नोइंग का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह किसका यूज करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह हम लोग यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, मैं उन्हें 5 सालों से जान रहा हूँ। फिर थर्ड वाले में देख लेते हैं, जहाँ पर फॉर और सिंस का प्रयोग होता है उसे परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों प्रकार के टेंस में होते हैं। जहाँ पर फॉर और सिंस का प्रयोग होता है वहाँ पर उसका प्रयोग परफेक्ट में भी होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया क्या गया है? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पर हम लोग किसका यूज किए हैं? फॉर का यूज करे हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर देखें आई हैड नोन हिम फॉर 2 ईयर्स, मैं उन्हें परफेक्ट, ये देखिए दोस्तों परफेक्ट टेंस में है। आई हैड नोन हिम फॉर 2 ईयर्स, मैं उन्हें 2 सालों से जानता हूँ। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? चौथा क्या रहा है? अगर वाक्य सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य में सिर्फ परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वाक्य जो है वहाँ पर सिंस और टाइम का यूज हो रहा है तो उसको किसके फॉर्म में रहना चाहिए? केवल परफेक्ट फॉर्म में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो एट यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सिंस आया है और सिंस का प्रयोग किस में होता है? परफेक्ट में होता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो यहाँ पर आई एट नथिंग की जगह हो जाएगा क्या? आई हैव ईटेन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। जहाँ पर सिंस और फार आएगा तो वहाँ पर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही हम लोग यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब अगर आप लोग स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा दोस्तों, कल मैं इसको पूरा करवाने की कोशिश करूँगा स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को, और फिर हमारा टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो जितना पढ़ाए हैं आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग साथ में ही इसको पूरा करेंगे। एक बार हम लोग दोस्तों देख लेते हैं संक्षेप में।
तो चलिए देखते हैं। जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, जो कार्य अभी अभी हाल ही में खत्म हुआ होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग जहाँ पर प्रोग्रेस होता है, जहाँ पर जो कोई काम महत्वपूर्ण होता है वहाँ पर भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर अगर कोई भी पास्ट टेंस का प्रयोग आ जाए जहाँ पर पिछला बात बताया जा रहा हो, वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट का यूज करते हैं, न कि परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, ये 22 दिया है, यहाँ पर हैव रीच्ड दिया है, जो कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वी रीच्ड, हैव रीच्ड की जगह क्या हो जाएगा, वी रीच्ड द मून 22 अक्टूबर 2008, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, येट, सो फार आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर परफेक्ट टेंस होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, रिसेंटली, ऑलरेडी, एट और सो फार की जगह परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और ऊपर जो एट होता है वो नेगेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। सिंस के बाद क्या आता है, सिंपल, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट है तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। सिंस के साथ हम लोग मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। सिंस सिंपल पास्ट में है, सिंस के बाद उसके साथ हम लोग मॉडल के साथ परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर सिंस हमारा पहले आ जा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा उसके बाद आएगा, हम आगे पीछे करके इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट की बात किया जाए तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो सेकंड एक्शन होता है सिंपल पास्ट में होता है, बिफोर के साथ यूज होता है, आफ्टर के साथ यूज होता है, और बाय द टाइम के साथ इसका यूज करते हैं हम लोग। अब हम लोग फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो सिंपल पास्ट लगाएंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर्स, मुझे 1 घंटे हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फार और सिंस का यूज। फार का यूज कब करते हैं, जब न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो वहाँ पर फार का यूज करते हैं, और बाकी में सिंस का यूज करते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ये गलत भी हो सकता है। जहाँ पर सिंस आए वहाँ पर शुरुआती समय, जहाँ पर शुरुआती समय का उल्लेख हो वहाँ पर सिंस का यूज होता है। तो आप लोग देखिएगा शुरुआती समय कहाँ पर है, जैसे सिंस मंडे हो गया, बिगिनिंग हो गया, उसे यहाँ पर सिंस का यूज जैसे कैलेंडर में कर सकते हैं जो दोस्तों, जहाँ पर डेट दिया हो, ईयर दिया हो, मंथ दिया हो, ओकेशन दिया गया हो। तो कैलेंडर वाले सभी पार्ट में अगर कैलेंडर का पार्ट दे दिया गया है, वहाँ पर डेट रहता है, डेट से रहता है, ईयर से रहता है, मंथ से रहता है, ओकेशन रहता है, तो उस वाले पार्ट में हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आप लोग कैलेंडर की स्पेलिंग एक बार अपने मन से ज़रूर याद करिए, पूछिएगा दोस्तों कि आप लोगों को कैलेंडर की स्पेलिंग याद है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैलेंडर की स्पेलिंग नहीं याद होती है, और जब भी मिस स्पेल्ट दिया जाता है एसएससी में तो वहाँ पर कैलेंडर की स्पेलिंग पूछी जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा हमारा क्लास आप लोग उसको ज़रूर बताइए दोस्तों, और आप लोग भी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी वीडियो आप लोगों को बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।